प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको जो पहले क्लास में यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में बताया था, इसके बाद हम लोग सेल मेम्ब्रेन के संरचना के बारे में बताया। किसने सेल मेम्ब्रेन को खोजा, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है, सिंगर निकोलसन द्वारा 1972 में दिए गए जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है उनके बारे में विस्तार से बताया। आज मैं आपको मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन के क्या फंक्शंस का कार्य है उसको बताऊंगा ना। सर्वप्रथम हम ये बताना चाहूँगा मेम्ब्रेन का कार्य क्या है ना। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट का कार्य करते हैं, अर्थात ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है ये मेम्ब्रेन द्वारा होता है। और मेम्ब्रेन जो है सिलेक्टिव परमेबिलिटी होता है, अर्थात सबको कोशिका के अंदर आने नहीं देता है। तो इसीलिए क्या है, सिलेक्टिव को जो मॉलिक्यूल्स है उनको आने देता है। और जो मॉलिक्यूल्स सेल मेम्ब्रेन के बाहर यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड पर होता है या कोशिका के अंदर तथा इंटरसेलुलर जो स्पेस है उसमें पाया जाता है, उनके अंदर एक्सचेंज होता है ना। हम लोग जानते हैं जो कोशिका क्या करते हैं ना, कोशिका दोनों प्रकार के पदार्थ को शरीर के अंदर लेते हैं। जब ठोस पदार्थ को शरीर के अंदर लेते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं फैगोसाइटोसिस क्रिया द्वारा अंतर्ग्रहण करते हैं। और जब लिक्विड तरल पदार्थ को अंतर्ग्रहित करता है उसे हम लोग कहते हैं पिनोसाइटोसिस कहते हैं। जो कि फैगोसाइटोसिस जो है और पिनोसाइटोसिस है, ये दोनों जो प्रक्रिया है उसे हम लोग कहते हैं सेल ईटिंग जो फैगोसाइटोसिस क्रिया है, और दूसरा कहते हैं सेल ड्रिंकिंग जो तरल पदार्थ को कोशिका अंतर्ग्रहित करते हैं उसे कहते हैं सेल ड्रिंकिंग कहते हैं। और कोशिका के अंदर जो बने पदार्थ जो हम लोग जानते हैं, कोशिका के अंदर जो विभिन्न प्रकार के कोशिकांग है, जिसके अंदर कुछ कोशिकांग जो है वो सिक्रेटरी व स्रावी कोशिकाओं जैसे कोशिकांग जैसे कार्य करते हैं। उन कोशिकाओं के अंदर बने पदार्थ को बाहर एक्सोसाइटोसिस या व कोशिकीय वमन क्रिया से वो बाहर निक्षेपित करते हैं। यह हम लोग सेकेंड जो यहाँ पार्ट देख रहा है, जो कि अब यहाँ ये दिख रहा है, जो फर्स्ट जो पार्ट है ये जो कि हम लोग बात कर रहे थे ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल्स कोशिका को कैसे अंदर लेके आता है या कोशिका के बाहर कैसे वो ले जाता है। ये जो प्रक्रिया है ये किस लिए होता है ना, ड्यू टू द फ्लूइड नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो कोशिका के जो तरल अवस्था है मेम्ब्रेन की, इसके कारण ये संभव होता है। और यह क्या करते हैं ना, कोशिका के ग्रोथ व वृद्धि और फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शंस, सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस, सेल डिवीजन इत्यादि कार्यों करते हैं। हम लोग अभी विस्तार से बताएं एंडोसाइटोसिस किसे कहते हैं ना, कोशिका के अंतर्गत जो पिनोसाइटोसिस व फैगोसाइटोसिस दोनों मिला के हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। एक्सोसाइटोसिस क्या है ना, कोशिका जब अपने अंदर की पदार्थ को बाहर निक्षेपित करते हैं तो उसे हम एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पोर्शन में जाएंगे। ये है कितने टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, कैसे सेल मेम्ब्रेन की अंदर बाहर से पदार्थ आते हैं या सेल के अंदर के पदार्थ बाहर जाते हैं, जिसे हम लोग ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स कहते हैं ना। हम लोग जानते हैं जो ट्रांसपोर्ट है उसे दो प्रक्रिया से होता है। एक को कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट किसे कहते हैं, जहाँ जो मॉलिक्यूल्स जो है कोशिका के अंदर आते हैं बिना ऊर्जा के, अर्थात ऊर्जा रहित प्रावस्था में जो ट्रांसपोर्ट है उसे हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसे कहते हैं ना, जब ऊर्जा की सहायता से हम कम सांद्रता वाले किसी पदार्थ को बाहर की ओर अधिक सांद्रता वाले की ओर ले जाते हैं, या बाहर कोई कम सांद्रता वाले पदार्थ हो उसको अंदर लाना है, तो उस समय कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसा होते हैं जो कि मॉलिक्यूल्स ऐसा होते हैं
जो कि एनर्जी डिपेंडेंट होते हैं। ये जैसे हमने यह जो है हम लोग देख रहा हूँ जो चित्र में है, ये चित्र में आप देख रहे हैं, ये देखिए ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है ना। इस पैसिव ट्रांसपोर्ट में हम लोग ये दिख रहा है जो कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर मॉलिक्यूल्स आ रहा है। ये देखो एक्स्ट्रा सेलुलर, यहाँ हम लोग देख रहे हैं एक्स्ट्रा सेलुलर है, एक्स्ट्रा सेलुलर है, यहाँ से अंदर की ओर आ रहा है मॉलिक्यूल्स। इसी प्रकार हम लोग जानते हैं कुछ ऐसा डिफ्यूजन होते हैं जो कि थ्रू चैनल द्वारा होते हैं। यहाँ आप देखिए कैसे यहाँ हम लोग देख रहा है, जो ये देखो कैसे अंदर की ओर आ रहा है। और यहाँ जो चित्र में दिखाया जा रहा है वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, यानी कुछ मॉलिक्यूल्स है जो कि से मेम्ब्रेन के अपारगम में है। इस प्रकार की केस में ऊर्जा से उनको बाहर जाना या बाहर से अंदर लाने का प्रक्रिया होता है। हम लोग डिटेल्स पे नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं। ये आपने स्लाइड्स दिख रहा है जो कि हम लोग ये कर रहे हैं ना टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जहाँ की मेम्ब्रेन के अंदर पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये जो खाने यहाँ दिख रहा है पैसिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो इसमें देखो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी सांद्रण प्रवणता अर्थात फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। यदि अधिक, ये देखो ये जो अधिक सांद्रित पदार्थ है, ये देखो प्रवणता की ओर अधिक से कम की ओर आ रहा है, जिसे हम कहते हैं सिंपल डिफ्यूजन, अर्थात मूवमेंट ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूट्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन। जो उदासीन सॉल्यूट्स है वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर आ रहा है। ये देखो जो कि हम लोग कहते हैं सिंपल डिफ्यूजन। दूसरा क्या है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस मतलब क्या है ना, मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन अक्रॉस द मेम्ब्रेन, अर्थात मेम्ब्रेन की अंदर जल को आना या वाटर को कोशिका मेम्ब्रेन से बाहर जाना। इसकी उदाहरणार्थ हम लोग जानते हैं, जब एक किशमिश के दाने को एक हम लोग किसी भी बीकार में पानी लेकर वहाँ देखते हैं तो क्या होता है, किशमिश जो है सूखे हुए बस सिकुड़ा हुआ जो है वो धीरे धीरे जल को ग्रहण कर स्वेलिंग व फूल जाता है। इसी प्रकार जब हम किशमिश को फूले किशमिश को ऐसे ड्राई अवस्था में रख दे तो किशमिश के अंदर की जो जल है वो बाहर की ओर चला जाता है, अर्थात मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन अक्रॉस द मेम्ब्रेन, जो कि हम लोग किशमिश के अंदर में देखने को मिलता है। इसके बाद क्या है ना, हम यहाँ देख रहे हैं ना फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन मतलब क्या है ना, मेम्ब्रेन कुछ ऐसा मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं ना, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता लाते हैं, जिसके यहाँ हम लोग देख रहा है जो कैसे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो रही है। देखो ये इसके लिए चैनल्स है, इसके अंदर से जा रहा है, क्यों एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल से बना कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज है। ये तो मेंडल की जो मेम्ब्रेन की बाहर जो है उसमें क्या है ना, ग्लाइकोप्रोटीन नेचर की होते हैं, जो इंट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं, तो वो क्या करते हैं ना ग्लूकोज को इजीली आने दे रहा है। ये देखो दूसरी ओर क्या है ना, यहाँ जो है पर्टिकुलर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो उस चीज़ को मेम्ब्रेन में पारगमनता में सहायता करते हैं, मतलब पार कराने में मदद करते कुछ मॉलिक्यूल्स को। ये है, इसे कहते हैं हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, अर्थात डिफ्यूजन को एक फैसिलिटेट करना व मदद करना। जैसे कि पोलर मॉलिक्यूल्स कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर्स। हम लोग जानते हैं मेम्ब्रेन में क्या है ना, लिपिड जिस तरह से बना हुआ होता है। पोलर मतलब जो ध्रुवीय अणु है, उस ध्रुवीय अणु को क्या करते हैं ना, लिपिड बाइलेयर जो आने नहीं देते हैं। इस केस में फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के द्वारा क्या होता है ना, ये वाहक प्रोटीन, जब हम लोग पहले बताए थे कुछ वाहक प्रोटीन होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन नेचर, अर्थात वाहक प्रोटीन है, जैसे ग्लूकोज को आने देने के लिए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करते हैं। तो इस प्रकार के क्या है ना, इस कैरियर प्रोटीन जो है इन प्रकार ऐसे ही फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन द्वारा यहाँ ट्रांसपोर्ट कर, ये देखो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ट्रांसपोर्ट हो रहा है। इसी प्रकार हम लोग यदि देखें नेक्स्ट स्लाइड में, हम आपको बताना चाहूँगा
movement of molecules across the membrane against the concentration gradient, अर्थात जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की एगेंस्ट पर कुछ मॉलिक्यूल जाना है, अर्थात हम लोग जानते हैं उसमें क्या होता है ना, लो टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, अर्थात कम सांद्रता वाले से अधिक सांद्रता की ओर जाना कुछ मॉलिक्यूल्स। या आप लोग देख रहे हैं जैसे यहाँ दो ऐसे रेड कलर में दिखाया जा रहा है, ये देखो ये रेड कलर में ये दिखाई दे रही है, रेड कलर के मॉलिक्यूल्स कैसे अंदर आ रहा है, वह यहाँ से जो राउंड कलर वो लोग कैसे बाहर जाएगा। इस प्रकार की जो ट्रांसपोर्ट हम लोग देखते हैं क्या ना, सोडियम और पोटेशियम आयंस दो की मेम्ब्रेन में अपारगम्य है। तो अपारगम्य मतलब अंदर से बाहर जाना व बाहर से अंदर आना इनके लिए इजी नहीं है, इसीलिए यहाँ सोडियम पोटेशियम पंप कार्यरत होता है। जो सोडियम पोटेशियम पंप एटीपी डिपेंडेंट है, अर्थात एटीपी आएगा, एटीपी की उपस्थिति में ही सोडियम या पोटेशियम आयंस जो है विशिष्ट पंप की मदद से कम सांद्रता वाले से अधिक सांद्रता की ओर जाएंगे। तो इसीलिए हम इसे कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि एनर्जी व एटीपी डिपेंडेंट ये प्रोसेस पर प्रक्रिया है। अब हम लोग नेक्स्ट इसमें आ रहा हूँ, यह है सेल वॉल। तो आज हम लोग जो सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे थे, इसका एक बार मैं रिपीट करना चाहूँगा, आप लोग को बताना चाहूँगा ये क्या चीज़ है ना। जो कल हम लोग क्या है सिंगल निकल्सन की जो सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़े थे, और आज हम लोग उस फंक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसमें सेल मेम्ब्रेन की फंक्शन में अब एक बार रिपीट करता हूँ, कैसे ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है ना। ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है, हम पहले बताऊं, जो कोशिका जब किसी पदार्थ को ठोस या तरल पदार्थ को अंदर लेते उसे हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया को दो भाग में बांटते हैं, जब ठोस पदार्थों को ग्रहण करते उसे कहते हैं फैगोसाइटोसिस, और जब लिक्विड व तरल पदार्थ को अंतर्ग्रहित करते हैं उसे कहते हैं पिनोसाइटोसिस। और जब कोशिका किसी चीज़ को अंदर से बाहर निक्षेपित करता है उस क्रिया को कहते हैं एक्सोसाइटोसिस व कोशिकीय भवन। जहाँ कोई सिक्रेटरी सेल्स है, उस सिक्रेटरी सेल्स अपना सिक्रीशन व स्रावित पदार्थ को बाहर एक्सोसाइटोसिस प्रक्रिया से बाहर करते हैं। तो इसके अंदर यदि हम ट्रांसपोर्ट देखें तो ट्रांसपोर्ट को दो भाग में बांटते हैं, एक को कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट किसे कहते हैं, जहाँ एनर्जी रहित है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट है जो एनर्जी सहित है, अर्थात एनर्जी की उपस्थिति में होता है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट को पुनः हम लोग क्या कहेंगे ना, इसमें दो भाग में हम लोग यह बांट रहा है, एक का कहते हैं सिंपल डिफ्यूजन, हम इसके बाद कहते हैं ऑस्मोसिस और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये तीन चीज़ आपको तीन टर्म यहाँ से आएगा। ऑस्मोसिस मतलब मूवमेंट ऑफ वाटर होता है, सिंपल डिफ्यूजन मतलब है क्या ना, न्यूट्रल जो सॉल्यूट्स है वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर आते हैं, और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से जो है ना, जहाँ कुछ वाहक प्रोटीन्स होते हैं या कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं ना, पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट करने में मदद करते हैं। और जो सेकंड है जो एनर्जी डिपेंडेंट अभिक्रिया, जिसे हम लोग कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, जिसकी जहाँ की सोडियम पोटेशियम पंप कार्यरत होता है, जहाँ की लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाते हैं, अर्थात कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर ले जाने के लिए कुछ ऐसा मॉलिक्यूल्स होते हैं, आयंस होते हैं, जैसे सोडियम व पोटेशियम आयंस, वो सेल मेम्ब्रेन के लिए अपारगम होते हैं, और इसीलिए क्या है उनके लिए सोडियम पोटेशियम पंप एटीपी की मदद से एक जो दोनों आउटर एनवायरनमेंट और इनर एनवायरनमेंट जो सेल्स के उनके अंदर इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में मैं दूसरा टॉपिक पढ़ाऊँगा।